नरेंद्र मोदी का हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में सियासत के बदलते रंग लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं। जहां भाजपा मिशन रिपीट के लिए जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस किसी भी कीमत पर बाजी हाथ से नहीं जाने देना चाहती। सियासी उठापटक लाजिमी भी है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। पर इसी गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में हिमाचल का एक नया संदर्भ पेश कर पहाड़ के लोगों का दिल जीत लिया है। आइए जानें इस चर्चा के माध्यम से हिमाचल को कहां ले गए मोदी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की। अवस्थी जी, आज प्रधानमंत्री साहब ने एक बार फिर से मन की बात की जी। पूरे देश से विभिन्न जो हमारे प्रचार माध्यम है उनके थ्रू इसमें हिमाचल की बात भी बड़े विस्तार से की उन्होंने, खासकर हिमाचल के त्योहारों की। क्या जानकारी है अवस्थी जी? बिल्कुल, मन की बात का एक विशेष प्रसारण था सवेरे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि आज हिमाचली रेफरेंस उसमें आया। हिमाचल के चंबा से शुरुआत हुई। चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन, किन्नौर, शिमला, इन जिलों का उल्लेख हुआ। जी जी। इसके साथ एक व्यक्ति विशेष का भी उल्लेख हुआ जो चंबा के भटियात क्षेत्र के हैं, आशीष बहल हैं। उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, तो उस पत्र का भी उल्लेख हुआ जिसमें मिंजर मेले की उसमें उन्होंने बातचीत की। जी जी, मिंजर मेले से शुरुआत की। हाँ जी, महत्व है। तो मोदी जी ने उस रेफरेंस के साथ लोगों से आग्रह किया कि मिंजर कितना ऐतिहासिक है और मिंजर का महत्व क्या है, और पर्यटक जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनको चंबा जरूर जाना चाहिए, मिंजर जरूर देखना चाहिए। जी जी। साथ ही अवस्थी जी सायर मेले का भी जिक्र हुआ, बाकी मेलों का भी जिक्र हुआ। अवस्थी जी, ये तो देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने इतने बड़े मंच पे अगर ये जिक्र किया है तो हिमाचल जो हम वैसे भी पर्यटन राज्य कहलाते हैं, तो एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसमें है ना बहुत ज्यादा फॉलोइंग है इस कार्यक्रम की, मन की बात की। और भी कोई वजह देखते हैं आपके हिमाचल का आज विस्तार से जिक्र होना? बिल्कुल, वजह तो बिल्कुल साफ है। मोदी जी राजनीति के मास्टर हैं और आपको भी पता है कि 3-4 महीने में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी जी। तो जब से विधानसभा चुनाव की अटकलें हिमाचल में शुरू हुई हैं कि अब नवंबर के आसपास होंगे, तब से राजनीतिक गतिविधियां इस तरह की बढ़ी हैं। राष्ट्रीय संदर्भ हो चाहे राष्ट्रीय के संदर्भ हो, वहाँ कोई ना कोई बात ऐसी छिड़ती है जो हमें राष्ट्रीय मंच पर हिमाचल का जिक्र आ जाता है, विशेष जगह विशेष स्पेस मिलता है। और मोदी जी जब भी उनको मौका मिलता है, हिमाचल में भी जब भी उन्होंने राजनीतिक सभाएं की हैं तो उन्होंने 1-2 लोग भीड़ से ऐसे उठाए हैं जिनको आम आदमी नहीं जानता लेकिन मोदी जी जानते हैं। जी बिल्कुल सही। उनके व्यवसाय के बारे में आशीष बहल जी की बात जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनके व्यवसाय के बारे में उनको जानकारी होती है, उनकी व्यक्तिगत रुचियों के बारे में जानकारी होती है। तो आज भी जैसे आशीष बहल को कहीं से ढूंढ के ले आए तो वो बहुत चौंकाने वाली बात थी। मोदी जी को तो मेरे ख्याल हजारों लाखों लेटर मन की बात के लिए मिलते हैं, उसमें से हिमाचल के किसी अध्यापक का कोई लेटर चुनना और उसको एक रेफरेंस के साथ पेश करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए आपने सही कहा, हिमाचल को दूसरा घर बताते हैं मोदी साहब। और गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले वो हिमाचल की राजनीति में सक्रिय थे। तब उन्होंने प्रेम कुमार धूमल साहब की सरकार बनवाई थी हिमाचल प्रदेश में। और जब भी आपने बताया कि जैसे हिमाचल में आते हैं, भीड़ में से किसी भी 2 आदमियों के नाम ले देना, 3 आदमी, उससे पीपल टू पीपल कनेक्ट एक तरह से सामने आता है ना। आप देखिए ना, जैसे उन्होंने मंडी, कुल्लू, सोलन, शिमला की शहर का उल्लेख किया कि ये आने वाले दिनों शहर सितंबर महीने की बात कही शहर है, तो उन्होंने उनको भी जोड़ा, उसको टूरिज्म से जोड़ा। साथ में उन्होंने शिमला और किन्नौर के महासोत्सव की बात की। जी सही है ना। जो तो वो सारी चीजें हैं, पता लगता है कि मोदी जी किन बारीकियों के साथ ध्यान रखते हैं। जी जी। और उनको ये भी पता है कि कब कौन सा इशू पेश करना है। जी बिल्कुल सही, यही तो उनको आगे ले जाता है राजनीति में, ये कहा जाता है। अच्छा अवस्थी जी, अभी मिंजर की बात हुई जी। तो आज मिंजर मेले का, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो है हमारे हिमाचल की पहचान है, चंबा जिला में, चंबा शहर में जो होता है, आज समापन है इस मेले का, हो गया। आप ये समझिए ना, मिंजर प्रवाहित की मुख्यमंत्री साहब ने, कैसा रहा सब कुछ? बहुत अच्छा रहा इस बार का मेला। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद मुझे लग रहा कि पहली बार फुल
फुल फ्लेज मेला हुआ है। बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट है वहाँ, चंबा के 3 दिन के दौरे पे हैं। जी जी बिल्कुल सही। असल में चंबा को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला तो बोला जाता है, पर सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं था। मुख्यमंत्री ने आज घोषणा भी की और घोषणा से ठीक पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गई कि मिंजर जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है। अच्छा, देखिए कागजों में नहीं था पहले, अब सरकारी तौर पे आज हुआ, नहीं तो बचपन से इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला ही समझते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी भी वहाँ कार्यक्रम चले हुए हैं, जैसे आपने बोला मिंजर प्रभावित हो रही है, शोभा यात्रा निकली, तो उसके साथ ही औपचारिक इसका जो था वो समापन होता है। एक बड़ा उत्सव था, देखिए है ना जी। हाँ, और इसमें यही होती है कि सबके लिए सुख समृद्धि की कामना। जयराम ठाकुर साहब हमारे मुख्यमंत्री, 2-3 जो ऐसे उत्सव हैं वही तो हिमाचल को बहुत बड़ी पहचान दे रहा है। सेब के अलावा अगर हमारी चंबा का मिंजर है, कुल्लू का दशहरा है, रामपुर का लवी है, यही ऐसे 3 बड़े उत्सव हैं जो हिमाचल को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग तरीके से पेश करते हैं। जी जी। और सोने पे सुहागा ये कि प्रधानमंत्री साहब ने आज ही मिंजर का जिक्र किया है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की बात कर रहे हैं हम। आपने कहा 3 दिन के चंबा जिला के दौरे पे हैं, लंबा दौरा है। मुख्यमंत्री अमूमन बहुत व्यस्त रहते हैं, एक जिला में इतना समय देते नहीं है। कल चंडीगढ़ में थे मुख्यमंत्री साहब, वहां पे एक बैठक हुई जहां गृह मंत्री भी पहुंचे हुए थे। वहां पे मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह से हिमाचल का पक्ष रखा है ना, वो सबको बहुत पसंद आया। खासकर हिमाचल के लोग बहुत प्रभावित हुए। नशे पे लेके बात कही है, नशे पे हिमाचल सरकार के स्टैंड का जिक्र किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। वहां पे क्या हुआ अवस्था? एक राष्ट्रीय सेमिनार था ये क्षेत्र के जोन का, जिसमें अमित शाह जी अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी स्टेट को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। जी, तो ये मतलब ये था कि ये जो इस तरह का जो नशा है, जो मादक द्रव्य है, मादक पदार्थ है, वो किस तरह से देश प्रदेश की आर्थिकी को और सोशल वैल्यूज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल का बहुत स्ट्रांगली अपना पक्ष रखा है। उन्होंने ये बताया है कि इसके उद्गम से लेकर इसका जो अंतिम पड़ाव है वहां तक हम उसका पीछा कर रहे हैं और इसको जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक विशेष ऐप भी सरकार ने बनाया है। 40,000 से ज्यादा लोग उसको अब तक डाउनलोड कर चुके हैं, जिसमें कोई भी जानकारी नशे से जुड़ी हुई दी जाती है, कोई सूचना दी जाती है तो उसको गोपनीय रखा जाता है और उस सूचना पर कार्रवाई भी होती है। क्या बात है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कई और बातें भी बताई हैं कि प्रदेश ने अभी तक पिछले 3-4 सालों में नशे के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है। जी जी, आंकड़े गवाह है। वैसे देखिए बहुत पिछले कुछ समय में बहुत काम हुआ है। तो हमें पता है हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे समझा जाता है नशा तैयार होता है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है नशे के खिलाफ हिमाचल। जी 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 बिल्कुल। और बहुत से जो बॉर्डर एरिया है वहाँ हिमाचल को दिक्कत हो रही है, फिर वहाँ पर सजगता बढ़ाई गई है। दिक्कत ये कि जो बाहर हमारे बॉर्डर से, जो पोरस बॉर्डर है हमारे, वहाँ बाहर से नशा आ रहा है और नाम तो सभी जानते हैं, हेरोइन, चिट्टा जिसे कहते हैं। खास सही बात है, हिमाचल का प्रोड्यूस नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, लेकिन हमारे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। एक बढ़िया एक स्टांस रहा वहाँ पे हिमाचल सरकार का। अच्छा, भाजपा की बात कर रहे हैं हम अवस्थी जी। एक अंतिम प्रश्न मेरा भाजपा को लेकर, सरकार की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री साहब की, प्रधानमंत्री की। भाजपा में भी हाल ही में 2 निर्दलीय विधायक शामिल हुए। बिल्कुल। उनमें से एक है देहरा के विधायक होशियार सिंह जी। बिल्कुल। ये देखिए अचानक से घोषणा थी, सबको चौंका दिया था सरकार ने जब उनको शामिल किया था। लेकिन उसी समय से जो मंडल है देहरा का और विधायक है, देखिए निर्दलीय जीते थे, भाजपा के अगेंस्ट जीते थे। देखिए 4.5-5 साल तक आपस में चलता रहा उनका, लेकिन अब जब एक पलड़े पे बैठ गया तो अभी भी खींचतान ऐसा है कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब मुख्यमंत्री साहब का दौरा होने जा रहा है देहरा का, तो वहां पे बोलते हैं कि अभी मंडल में और होशियार सिंह जो हैं उनके बीच में फिर खिंचाव दिख रहा है। वजह है, क्या वजह है? देखिए, जिस दिन से होशियार सिंह आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुए थे, उसी दिन से मंडल, जो देहरा मंडल है, वो नाराज है जी। उसके पीछे कारण ये था कि होशियार सिंह जी जो है उन्होंने पिछले 3.5-4 साल तक सरकार को धुआं दिया हुआ था, भाजपा को धुआं दिया हुआ था, और जो स्थानीय मंडल है उनके नेताओं को धुआं दिया हुआ था। वो हर मंच पर, हर जगह, सब सरकार के जो जितने भी कार्यक्रम हैं, सरकार की नीतियां हैं, उनका बहुत ज्यादा वो विरोध करते हैं। सीमेंट के खिलाफ तो उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी वहाँ खड़ा किया था। देखिए भागड़ा विस्थापितों के खिलाफ वो कौन भूल सकता है, उन्होंने मुंडन करवाया था सार्वजनिक रूप से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वही मंडल नाराज है कि ऐसा व्यक्ति जो 3-4 साल तक भाजपा को वहां कमजोर करने में जुटा हुआ था, उसको आप रातों रात भाजपा में वापस शामिल करते हैं, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है।
अब आज जो राजनीतिक घटनाक्रम जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय का वहां का एक दौरा प्रस्तावित है। जी बिल्कुल सही। अब कसम यह है कि विधायक महोदय चाहते हैं कि वो जो सभा स्थल निर्धारित कर रहे हैं वहां मुख्यमंत्री जाए, मंडल किसी और जगह को सुजेस्ट कर रहा है। अच्छा, जहाँ रैली करनी है मुख्यमंत्री साहब की, है ना, पब्लिक को उन्होंने संबोधित करना है, विधायक कहीं और चाहते हैं, मंडल कहीं और चाहते हैं। जी जी। तो उसमें कसमकस चली हुई है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि निर्धारित तो वही स्थल होगा जिसको विधायक फाइनल करेंगे। अच्छा। और वो जलंधर लाहड़ कोई एक जगह है, वहां पे शायद जनसभा मुख्यमंत्री महोदय की हो रही है। पर इन सब के बीच में देहरा में बीजेपी के लिए कि बहुत सुखद संकेत और संदेश अभी तक नहीं मिल रहे हैं। देखिए, और जबकि होना इसके विपरीत चाहिए था ऐसा कि पार्टी ने डिसाइड किया था कि विधायक को समाहित करेंगे, बिल्कुल है ना, भाजपा। हाँ बिल्कुल, भगवान मंडल उनको अपना ही नहीं पा रहा है। तो ये देखिए अब चूक कहाँ हुई है और इसको कैसे भाजपा ठीक करती है, अब आने वाले 2-4 दिनों में पता लगेगा, है ना। जो भी खबरें होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे भाजपा के दृष्टिकोण से। अच्छा, उससे जब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष सरकार पर फिर वही प्रहार, है ना, जैसे वो करते आए हैं, पहचाने जाते हैं, सरकार पे तीखे प्रहार करते हैं। अब उन्होंने एक नया एक मोर्चा खोला है और वो है सरकार पे आरोप लगाना है कि सरकार डिग्रियां और नौकरियां बेचती है। ये मामला क्या है ये, और क्या इसके सहारे मुकेश अग्निहोत्री साहब सरकार के खिलाफ चुनावों के लिए एक और मुद्दा फाइनल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं ये बहुत समय पहले उठा था। केंद्र और प्रदेश सरकार को पत्र तक जारी हुए थे जब एक निजी विश्वविद्यालय के कुछ जो डिग्रियां थी वो की थी, अभी भी जांच है। और उसमें बड़े गंभीर आरोप एक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ने लगाए थे। वही मुद्दा अब एक बार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वो मुद्दा एक गंभीर शक्ल ले रहा है। मुकेश अग्निहोत्री जी इस वक्त सरकार को डिग्रियों की बिक्री, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा घेर रहे हैं। नौकरियों में शायद पुलिस भर्ती को लेकर बोल रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस भर्ती को लेकर भी जी। और यही विपक्ष में यही एक नेता है जो पिछले 4 साल में बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ बोले हैं। सरकार को हर मंच पे उन्होंने मुद्दों पर लपेटने की कोशिश की है। जी। तो आने वाले समय में तो शायद वो और भी उग्र रूप धारण करेंगे। आपने पिछले दिनों भी देखा था मुख्यमंत्री और वो तो आमने सामने हो गए थे और इवन बहुत ज्यादा जो निजी हमले दोनों ने एक दूसरे पर किए थे। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, कांग्रेस अवस्थी जी, ऐसा लगता है कि इन बयानों के माध्यम से ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो रहा है, प्लानिंग के आधार पे हो रहा है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। देखिए, पहले कर्मचारियों की बात कही गई, उसमें भी ओपीएस की बात कही गई, मतलब बता दिया गया कि हम कर्मचारियों को और ओपीएस को मुद्दा बनाएंगे, बल्कि इसको तो घोषित कर दिया गया शिमला में। और ये भी कहा गया कि जब सरकार बनेगी तो ओपीएस को हम सबसे पहले साइन ओपीएस की फाइल पे करेंगे। दूसरा, आप देख लीजिए, बेरोजगारी की बात कही थी, बेरोजगारों की संख्या पे हमेशा बोलते रहे, और अब ये भ्रष्टाचार। एक तरह से आप ये देखिए कि भाजपा, कांग्रेस जो है वो सरकार के खिलाफ मुद्दों, या आप कहिए भाजपा के खिलाफ मुद्दों को शोकेस करती जा रही है, फाइनल भी करती जा रही है। चलिए देखेंगे इस पे क्या होगा। अच्छा जी, ये भी है अवस्थी जी, कांग्रेस की एक और बात करें। भाजपा ने अभी पिछले दिनों मास्टर स्ट्रोक खेला, जब कुछ लोगों को, कुछ बड़े नेताओं को आप ये कहिए भाजपा में शामिल किया वापस, जो कि रूठ के चले गए थे। अब कांग्रेस भी यही प्रयास करने जा रही है, और खासकर उन लोगों पे होगा जो आम आदमी पार्टी में चले गए। क्या जानकारी? देखिए, दोनों दलों में प्रतियोगिता है, तो भाजपा और कांग्रेस में, कि कौन किस दल को तोड़ता है। जी। अब तीसरा एक दल और भी आया है जिसको आप बोल सकते हैं राजनीति में, हिमाचल की राजनीति में जो बच्चा है वो है आम आदमी पार्टी। ठीक। अब दोनों दलों के जो कुछ रूठे हुए लोग हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जी। और यही दोनों दल फिर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाया जाए और उसमें से उनकी वापसी हो। जी। आपने देखा कि भाजपा के जो लोग पिछले जो विधानसभा चुनाव या उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान कुछ रूठे थे, जिन्होंने पैरेलल इलेक्शन लड़े थे, जिनको पार्टी से निकाला था, उनकी वापसी हुई है। जी बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की वापसी हुई है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में गए हैं। तो आम आदमी पार्टी में भी बहुत से लोगों को तोड़कर दोनों दलों ने वापस लिया है। अब राकेश चौधरी धर्मशाला से एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जी बिल्कुल सही है। जो बाई इलेक्शन के बाद खफा थे और वो अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जी। और ऐसा माना जा रहा था कि वो धर्मशाला से आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकता है, पर भाजपा ने उनको मना लिया है। जी। और वो अब उसी राह पे कांग्रेस भी बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन इसमें ये जरूर है वस्ती जी कि आम आदमी पार्टी से जो धमाके की उम्मीद कर रहे थे लोग, जब एंट्री हुई थी
सत्येंद्र जैन साहब, अब खैर वो जेल में हैं, वो धमाका अभी तक नहीं हो पाया है। उल्टे जो लोग गए थे वो किसी न किसी वजह से वापस भाजपा में, है ना, पहले तो आप देखिए उनके संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों को भाजपा ने सरेआम शामिल किया था, ये समझिए अब ये हो रहा है। चलिए अब देखते हैं स्ट्रेटेजी कहां तक जाती है दोनों मुख्य दलों की, और इसमें आम आदमी पार्टी का क्या निकल के सामने आता है, आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे।